आज मुझे करनी है अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग। जो कि ये आप देख रहे हैं, ये है चाइना पाम प्लांट। और इसके लिए मेरे पास पॉट कोई खाली नहीं था। और आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा, ये मैंने मतलब 1 हफ्ते से ज्यादा 10 दिन तो कम से कम हो गए इस प्लांट को लिए हुए। लेकिन पोर्ट ना होने की वजह से मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर पाई। और आज मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। और देखिए, मैंने ऐसे ही रखा हुआ था, लेकिन जो इसकी लीव्स खराब थी वो मैंने सारी काट दी, एक ही लीव्स इसकी रखी है। तो चलिए आज इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। और रिपोर्टिंग कैसे करना है, देखिए पहले हमने लेना है एक पोट। पोट के अंदर आप होल कर लीजिए। मैंने इसमें होल किए हुए हैं, कंकड़ पत्थर इसमें डाले हुए हैं। और मिट्टी भी भर के मैंने रख दी है। और ये मैंने मिट्टी सुबह ही भर के रख दी थी, क्योंकि इसमें मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट लगा हुआ था। वो मैंने नीचे अपने गेट के बाहर वो जो बेल है वो लगा दी। तो जो उसकी मिट्टी बची थी वो मैंने इसमें डाल ली है। और अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें खाद वाद सब मिली हुई है। आप इसमें खाद मिला दीजिए अच्छे से, जो भी आप खाद मिलाना चाहते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको निकाल लेती हूँ यहीं पे। और खाद मिलाइए इसके अंदर। आप गोबर की खाद मिला दीजिए, चाहे वर्मी कंपोस्ट, जैसे भी आपके पास अवेलेबल है, जो आप खाद डालते हैं अपने पौधों में, वो आप इसमें खाद डाल दीजिए। तो चाइना पाम प्लांट ऐसा है, ये हमारा आउटडोर चलता है, इंडोर तो इसको नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा रोड साइड पे ये आउटडोर रहता है, बिल्कुल ऐसे ही पड़ा रहता है, पूरी धूप में पड़ा रहता है ये प्लांट। लेकिन काफी अच्छा ग्रो करता है, बहुत बड़ा बड़ा ये प्लांट जो है फैल जाता है। तो देखिए, मेरा प्लांट भी मतलब इसकी जड़ें ना बाहर आई हुई थी पहले ही। तो मैंने इसको छेड़ा नहीं था कुछ भी। मैंने सोचा जब तक मैं मेरे पास पोट नहीं आएगा मैं छेड़ूंगी नहीं इसको। तो ऐसे ही मैंने इसको रख दिया था। देखिए, जो मिट्टी विट्टी है और ये पत्थर वत्थर है सारे ऐसे ही रख दिए थे। और इसी के अंदर मैंने खाद डाल दी थी। ये देखिए, ये गोबर की खाद मैंने इसी में डाल दी थी। इसको जो है खाद पानी अच्छे से, खाद वगैरह जो है ग्रोथ के लिए मिलती रहे इसको। तो ये खाद मैं इसी में ही डाल देती हूँ। वैसे भी मैंने पहले से ही मिलाई हुई है। और अभी आप करना चाहते हैं प्लांट की रिपोर्टिंग तो जल्दी से फटाफट कर लीजिए। फिर आगे आगे ज्यादा गर्मी होती जा रही है। तो अप्रैल का महीना ऐसा है तो बहुत गर्मी हो जाती है वैसे तो इसमें। लेकिन फिर भी अगर एक आधे प्लांट आपके रह गए हैं तो कर लीजिए, नहीं तो फिर आप जुलाई में ही करिए, जब बारिश का मौसम स्टार्ट होगा तभी आप रिपोर्टिंग करिए इन प्लांट्स की। और प्लांट के हिसाब से ही हमें जो है पोट सिलेक्ट करना होता है। लेकिन मेरे पास अभी भी कोई पोट नहीं है, तो मैं इसको छोटा ही पोट दे रही हूँ। और इस प्लांट को चाहिए थोड़ा सा बड़ा साइज का पोट चाहिए है, तभी जो है ये फैल पाएगा। और इसकी मिट्टी हटा लेती हूँ पहले, मिट्टी बहुत हार्ड है इसकी, मतलब हार्ड वाली मिट्टी है, ज्यादा सॉफ्ट नहीं है। क्योंकि नर्सरी वाले जो होते हैं वो हार्ड मिट्टी में ही, लाल मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में ही लगा के देते हैं। और इसकी ना रूट इतनी बड़ी बड़ी हो रखी थी, अभी तो कुछ भी नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी इसकी रूट हो रखी थी। मैंने इसकी जो रूट है काट दी थी, क्योंकि ये प्लांट उस पानी वानी ना मिलने की वजह से, खाद नहीं मिलने की वजह से ये सूख रहा था। फिर इसकी जो लीव्स थी सारी सूखती जा रही थी, तो मैंने सारी कट कर दी और सिर्फ ये एक ही रखी थी। ये एक इसलिए रखी क्या, क्योंकि इसको ग्रो होने के लिए भी तो चाहिए है। अगर हम सारी इसकी लीव्स काट देंगे तो फिर ग्रो का कैसे होगा, ये अपनी जो है एनर्जी कैसे बनाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसमें लगा देना है। और इस प्लांट के लिए वैसे कम से कम ये 7 इंच का पोट है, 10 इंच का कम से कम चाहिए होगा। क्योंकि जितना हमारा प्लांट होता है उसी हिसाब से हमें पोट का सिलेक्शन करना चाहिए। अभी मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं छोटा पोट दे रही हूँ, ज्यादा बड़ा है नहीं, कम से कम 10 इंच का तो चाहिए है। और जब मेरे पास आएगा तो फिर मैं इसको फिर से शिफ्ट कर दूंगी दूसरे पोट में। अभी तो मैं फिलहाल इसी में ही कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह बिल्कुल खाद वाद सब मैंने डाल दी थी इसमें, तो ज्यादा तामझाम मुझे करना नहीं पड़ा इसके साथ। और इस तरह से अपने प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए।
जो प्लांट की मिट्टी है सारी निकाल दीजिए। चिकनी मिट्टी है, अगर उसमें प्लांट लगा है तो सारी मिट्टी निकाल के अच्छे से जड़ों को धो के तब आप लगाइए। मेरी चिकनी मिट्टी नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी ना हार्ड हो रखी थी, मिट्टी सूख रही थी, इसलिए वो हट नहीं रही थी। वैसे पहले ही मैंने इसको पॉली बैग से निकाल के और इसके अंदर डाल दिया था मैंने पहले ही। तो ये प्लांट मेरा लग गया है। चाइना पाम प्लांट मेरा लग गया है। और ये खजूर की तरह यहाँ से इसकी जो है पत्तियां निकलती रहती है बहुत ज्यादा। ये देखिए यहाँ से निकल भी रही है, आपको दिख नहीं रही होगी, यहाँ से इसकी पत्तियां निकलनी शुरू हो गई है और अब ये अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा। ये देखिए लग के तैयार हो गया है मेरा प्लांट। और इसको पानी में अभी वो वाला पानी दे रही हूँ। विटामिन बी सी डी, पालक के अंदर विटामिन बी होता है, कैल्शियम भी होता है और केले के अंदर पोटाश होता है, सब मतलब पोषक तत्व से भरपूर है ये पानी। तो ये मैं अपने सभी पौधों को देती रहती हूँ फर्टिलाइजर के रूप में। जो कि हम खाद तो एक बार देते हैं, लेकिन जो हम फर्टिलाइजर देते हैं वो 15 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये सब मैंने छिलके वगैरह भिगो के रखे हुए हैं, तो इसी का जो पानी है मैं इसको दे रही हूँ। ये देखिए पानी भी मेरा हो चुका है, पानी मैंने दे दिया और अब ये मेरा जो फर्टिलाइजर है कल के लिए तैयार हो रहा है। तो ऐसे ही मैं अपने पौधों के लिए बहुत सारा जो फर्टिलाइजर है बना के रखती हूँ। और जब भी मुझे पानी देना होता है, जैसे आज मैंने पानी दिया है तो मैंने आज भी इन सब पौधों को दे दिया है। अभी ये फर्टिलाइजर वाला पानी कल मैं दूंगी तब भी दे दूंगी, वैसे कोई नुकसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हम रोज रोज इसको देते, अच्छी बात है, हमारे पास है तो हम दे रहे हैं, नहीं है तो हम दिक्कत हो जाती है देने के लिए। तो ये मैंने इसके लिए बना के रख दिया है और ये अभी सभी पौधों को मैंने दे दिया है।